ये बताओ जोहा कैसी लगी तो? मैं कोई जोहा से पहली बार तो मिला नहीं हूँ कि आप मुझसे पूछ रही हैं उसके बारे में। पहले की बात और थी। कल तुम लोगों ने अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ तो डिस्कस किया होगा। नहीं मॉम, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे की होगी? साइशा के ड्रामे के बाद तुम लोगों को बात करने का मौका ही नहीं मिला होगा। तुम्हें पता है तुम्हारे इस तरह से अचानक चले जाने को उन लोगों ने कितना माइंड किया है, खास तौर पर जोहा ने। क्यों? इसमें माइंड करने वाली तो कोई बात नहीं थी। साइशा का रीजन बहुत जेन्युइन था। क्यों क्यों माइंड ना करते? वो हमारे स्पेशल गेस्ट थे, तुम्हारी खातिर आए थे और तुम ही उन्हें छोड़ के चले गए तो उन्हें बुरा तो लगना ही था ना। वैसे भी इतना इशू तो था ही नहीं जितना साइशा ने बना लिया था। खैर, तुम लोग ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम लोग नायला की तरफ चलेंगे। उनसे सॉरी करना? इसमें सॉरी करने की क्या बात है? बड़ी बेसिक सी कर्टसी है कि अगर हमारी वजह से कोई नाराज हुआ है तो हम उसे मना लें। रिश्ते बनाने के लिए सब करना पड़ता है। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब मैं ये सब चाहता ही नहीं हूं तो आप क्यों इसके इतना पीछे पड़ी हुई हैं? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा घर बसाना नहीं, अरसलान का घर बचाना भी चाहती हूँ। वेट अ मिनट, ये मेरा घर बसने से अरसलान का क्या ताल्लुक हो गया? तुम इतने बच्चे नहीं हो सुफियान। तुम जानते हो कि अरसलान जायशा को लेकर कितना इनसिक्योर है। उसे लगता है कि तुमने उसकी शादी जायशा से करा तो दी है, लेकिन तुम और जायशा एक दूसरे को अभी तक भूले नहीं और तुम जायशा ही के कम में शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए उनके इतने झगड़े होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, ये सब सिर्फ अरसलान की चीप थिंकिंग है। तो फिर तुम जोहा से एंगेजमेंट करके उसकी चीप थिंकिंग गलत साबित कर दो ना, ताकि जायशा और अरसलान भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। तुम्हें पता है उसने तुम्हारी वजह से अपने हनीमून पे भी जाने से इनकार कर दिया। मेरी वजह से? क्यों? वो कह रहा है जब जायशा मेरे साथ खुश ही नहीं है तो इस सब का क्या फायदा। सुफियान, जोहा बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मान लो मेरी बात। देखो, अब तुमने अरसलान और जायशा की शादी कराई है तो इनको खुश भी रहने दो, और ये तभी होगा जब तुम कहीं एंगेज हो जाओगे, वरना इनकी सारी जिंदगी ऐसे ही डिस्टर्ब रहेगी।